पिछले वीडियो में हमने देखा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। उसके बाद हमने बात की कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और उसके काइनेमेटिक्स क्या होते हैं। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। देखिए, एवरीडे लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सी चीज़ों को मूव करते हुए देखते हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स तो स्ट्रेट मूव करते हैं और कुछ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। जब हम फ़ैन को देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई एक फोर्स है जो इसे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रही है और यही सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। बट वैन एवर वी गो टू द पार्क वी सी द चिल्ड्रन राइड ऑन मैरी गो राउंड। अगर आप उसे देखेंगे तो वहाँ से आपको ये लगेगा कि फोर्स होती है जो बाहर की तरफ एक्ट करती है। अ फोर्स विच इज़ ऑलवेज ट्राई टू पुश द बॉडी आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो सर्कुलर पाथ से बाहर की तरफ हमको ढकेलने की कोशिश करती है, वही होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, इसको समझना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि मान लो अगर मैं किसी मास को किसी स्ट्रिंग से बांध दूँ और उसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में और रोटेट करूँ, तो मैं ये देखूँगा कि एक फोर्स है जो बॉडी को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। मतलब कि स्ट्रिंग एक्सर्ट इनवर्ड फोर्स ऑन द मास एंड एट द सेम टाइम द मास अपीयर्स एज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द स्ट्रिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जब वो मास घूम रहा होता है तो स्ट्रिंग उस मास पे एक फोर्स लगाती है जो अंदर की तरफ होती है, सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। लेकिन अगर उस मास पे गौर करें तो ऐसे लगता है कि वो मास सेंटर से बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और यहीं से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझना होगा। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बोथ दिस फोर्सेज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दोनों फोर्सेज में से एक फोर्स रियल होंगी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो रियल फोर्स होती है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जो कि हमको लगता है कि एक फोर्स हम पे एक्ट कर रही है, वो एक सुडो फोर्स है या जिसे हम फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं, एक एपरेंट फोर्स होती है। वो हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, हमको ऐसे रियलाइज़ होता है कि हम पे फोर्स एक्ट कर रही है। एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, एट दैट टाइम देयर इज़ ओनली वन फोर्स विच इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों को समझने के लिए हमें अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझना होगा। पहले बात करेंगे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जिसके रिस्पेक्ट से हम समझेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जिसके रिस्पेक्ट से हम समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। चलिए देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अलॉन्ग द रेडियस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि ये एक ऐसी फोर्स है जो ऑलवेज सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है और रेडियस के अलॉन्ग में होती है। ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। चलिए समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। मान लो एक रोटेटिंग टेबल है विच इज़ एबल टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ये इस डायरेक्शन में मैं इसको घुमाने जा रहा हूँ। सपोज़ करो कि इसकी जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो ज़ीरो है, और मैंने एक मास यहाँ पे, एक बॉक्स या कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया है टेबल पे, और इस बॉक्स को इस एक्सिस के साथ में एक धागे से या किसी स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है, और आप यहाँ पे कहीं खड़े होकर इसे ऑब्ज़र्व करने वाले हो। जब ये टेबल रोटेट करना स्टार्ट करेगा तब आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि जिस जगह आप खड़े हो वो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं बता चुका हूँ कि हमको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप जहाँ खड़े हो, जो आपका प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ नथिंग बट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस जगह खड़े होकर आप यहाँ पर रेस्ट में हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और यहाँ से आप इस मोशन को ऑब्जर्व करने वाले हो, तो ये जो जगह है ये हो गई है आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरीक़ों की होती है, दो टाइप्स की होती है। एक होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे करती है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती है। तो ये जो फ्रेम है जहाँ पे आप रेस्ट में खड़े हो, आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहे हो, इसलिए आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब जब ये टेबल घूमता है तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या बनता है? आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मास है
मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और कोई एक फोर्स है जो इसे मजबूर कर रही है इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के लिए, और वो जो फोर्स है जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज सेंटर की तरफ होती है वही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखना ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आई कहाँ से। जब ये मास एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होगा वो टेंशन यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये जो टेंशन है ये टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ से देखें तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं Fc से डिनोट करूँगा। F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और हमें पता है कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है v²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन गया mv²/r। अगर एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में आपको देखना हो तो ये हो जाएगा Fc = mr²। इसी में दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अलॉन्ग द रेडियस। यानी कि ये एक ऐसी फोर्स है जो ऑलवेज सेंटर से बाहर की तरफ डायरेक्टेड होती है, वही होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए समझते हैं इस एग्जांपल से। देखिए जैसा कि हमने पहले देखा कि एक रोटेटिंग टेबल है और वो इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट करने वाला है। एक मास है जो इस टेबल पर रखा हुआ है जिसको मैंने इस एक्सिस से एक स्ट्रिंग से बांध दिया है। अब लास्ट टाइम आपने देखा कि आप बाहर खड़े होकर इस बॉक्स को और इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे और आपने ऑब्जर्व किया कि इसका जो मोशन है सर्कुलर मोशन है और एक फोर्स है जो अंदर की तरफ इसे खींच के रखे हुए है। बट दिस टाइम आपकी जो पोजीशन है वो इस टेबल से बाहर नहीं बल्कि इसी टेबल पे है। आप इस बार इस टेबल पे खड़े हो गए हो और यहाँ से आपको इस बॉक्स को ऑब्जर्व करना है। जब ये टेबल घूमना शुरू करेगा, जब ये एक्सेलरेट होगा तो आप फील करोगे, आपका ऑब्जर्वेशन ये होगा कि ये जो बॉक्स है अब ये बॉक्स घूम नहीं रहा है बल्कि आपकी रिस्पेक्ट से ये जो बॉक्स है ये रेस्ट में है। जैसा मोशन आपका है उसी तरह से मोशन इसका है, तो आपकी रिस्पेक्ट से ये बॉक्स और ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है। लेकिन जब बॉडी एक्सेलरेट हो रही होती है, एक्सेलरेटेड मोशन है, जब बॉडी एक्सेलरेट हो रही होती है तब आप फील करोगे कि एक फोर्स तो यहाँ अंदर की तरफ लग रहा था जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा था, बट आप फील करोगे कि एक फोर्स है जो आपको बाहर की तरफ इस साइड में खींचने की कोशिश कर रही है। अ फोर्स विच इज़ ट्राइंग टू पुश यू इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि एक फोर्स बाहर की तरफ आप पे एक्ट कर रही है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स है विच इज़ नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रही है। लेकिन आपको जो परसीव होता है, आपको जो फील होता है कि एक फोर्स हमको बाहर की तरफ ढकेल रही है, उसे हमने एक नाम दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि एक फिक्टिशियस फोर्स है। इसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन वो जो आपको फील हो रहा है उस चीज़ को दिखाने के लिए इस फोर्स को एक नाम दिया गया है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस वक्त जब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको ऐसे लगेगा कि अगर ये स्ट्रिंग टूट जाता है, मतलब कि जो फोर्स इसको अंदर की तरफ खींच रही है वो अगर ज़ीरो हो जाए, इन दैट सिचुएशन ये जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बट ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो होता ये है कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो हो जाती है, मान लो कि जिस स्ट्रिंग से मैंने इस मास को बांधे रखा था वो स्ट्रिंग यहाँ पे टूट जाता है। अब देखना ये है क्या ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती है या किसी और डायरेक्शन में जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो एट एवरी इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे होती है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। मान लो कि बॉडी अगर यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा। इसी तरीके से थ्रू आउट द वे हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। यहाँ पर भी ये बॉडी सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही थी और यहाँ पे एक टेंशन था जो CPF प्रोवाइड कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही थी। बट जब ये CPF ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, इन दैट केस अभी जो इसकी पोजीशन है वो यहाँ पे इस इंस्टेंट पे है। तो इस इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी,
तो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें यही कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा बॉडी का, बॉडी उसी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। तो इस समय बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, तो बॉडी इसी तरफ को मूव करेगी। जब CPF 0 हो जाता है तो बॉडी का जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो इधर ही मोशन को कंटिन्यू करेंगी, ना कि इस डायरेक्शन में जाएगी। और ऐसा क्यों हुआ? जो हमें फील हुआ कि एक फ़ोर्स हमको बाहर की तरफ खींच रही है, एक्चुअल में कोई फोर्स वहाँ पे थी नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स थी और वो थी CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया, हमारे बॉडी का इनर्शिया की वजह से हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमारा जो बॉडी है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जबकि ऐसे नहीं हुआ। जब CPF 0 हो गया और हमारी जो पोजीशन थी वो यहाँ थी, तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारी टेंजेंशियल थी। तो ये बॉडी उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगी और इस तरफ मूव करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी ऐसी फोर्स नहीं थी जो आउटवर्ड हमको मूव करवा सके। वो सिर्फ हमारा एक ऑब्जर्वेशन था, हमें ऐसा फील हो रहा था ड्यू टू आवर इनर्शिया कि फोर्स हम पे एक्ट कर रही है बाहर की तरफ। चलिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आप किसी कार में बैठे हो और ड्राइवर क्या करता है कि सडन एक्सेलरेट करता है बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप जिस सीट पे बैठे हो उस सीट का जो मोशन है वो फॉरवर्ड मोशन है, बट आपको फील ये होगा कि कोई एक फोर्स है जो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में आप पे काम कर रही है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे होते हो और एक सर्कुलर रोड या कर्व्ड पाथ जब आता है और जब ड्राइवर सडन टर्न लेता है तो आपको एक फील होता है, एक आउटवर्ड पुश जो आपको फील होता है वही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए हमने देखा कि फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इससे बाहर की तरफ आपको एक आउटवर्ड पुश फील होगा, विच इज़ नथिंग बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड की, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स सेंट्रीफ्यूगल है इसलिए मैं उसे Fg से डिनोट कर रहा हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें फील हुआ है, जब ये आउटवर्ड पुश हमें फील हुआ है, दैट टाइम बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही थी, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलरेडी अप्लाइड था। इसलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r, मतलब कि mv²/r। हमने देखा कि इक्वेशन 1 में सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वही इक्वेशन 2 में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड है। इस पर से हम कह सकते हैं कि Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू Fg सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन मैग्नीट्यूड, बट दोनों की अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा।